क्या ये माने कि इंटरनेशनल मार्केट के अंदर भी चाइना जो है मसाला इंडस्ट्री के ऊपर पे अपनी काली छाया, अपनी काली नज़र रखे हुए है, वो भारत का जो मार्केट शेयर है उसको कब्जाने की कोशिश में है। 2025 में आप क्या मानते हो, क्या सभी मसालों के अंदर में करंट रहेगा या कोई पर्टिकुलर मसाला जो है वो ग्रोथ की तरफ जाएगा? फार्मर्स को ये डर रहता है कि अगर मैं ऑर्गेनिक की तरफ जाता हूँ या मैं आईपीएम की तरफ जाता हूं तो प्रोडक्शन के अंदर जो फॉल आएगा, ठीक है, तो उसकी भरपाई कैसे हो पाएगी? अगर मैं 5 साल का मसाला इंडस्ट्री का सिनेरियो देखूं तो वो पूरा इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से आप भारत का मसाला इंडस्ट्री किस डायरेक्शन में देखते हैं? किसानों के अंदर में ये डर है कि एकदम से प्रोडक्शन जब डाउन जाएगा तो मार्केट प्राइस के ऊपर ही उनका माल परचेज करेगी और प्रोक्योर करेगी। तो ये जो समस्या है, इसको समस्या को सॉल्व करने के लिए क्या कोई एमडीएच की तरफ से कोई इस तरीके के कोई कदम उठाए गए या इंडस्ट्री की तरफ से कोई कदम उठाए गए? मेथी पत्ता, उसकी यहाँ पर प्रोडक्शन शुरू करवाई भारत के अंदर में, राजस्थान के अंदर में। उसको आप उस बेल्ट को किस नज़र से देखते हो? जो एग्री प्रोड्यूस है वो, जिसका अभी फ़िलहाल एक्सपोर्ट जो है 46 अरब डॉलर के आसपास का है, उसका टारगेट है 100 अरब डॉलर करने का। पूरा फुल फ्लेज्ड जो एग्रीकल्चर का बुके है उसमें स्पाइसेस एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करने वाले हैं। क्या लगता है आपको 2030 तक ये टारगेट अचीव हो जाएगा? क्या एमडीएच शेयर बाजार में भी जाने के लिए सोच रहा है? नमस्कार, मार्केट टाइम्स टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं सुरेश मनचंदा और आप देख रहे हैं मेरे गांव की मिट्टी। मेरे गांव की मिट्टी दूषित हो रही है, ऐसा क्यों और इसके पीछे वजह क्या है? और साथ ही साथ अब सरकार जब जागी है, जब लाल किले की प्राचीर से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों का आह्वान किया है कि देश की मिट्टी को बचाना है, गांव की मिट्टी को बचाना है, तो इसमें इंडस्ट्रीज अपना क्या रोल प्ले कर रही हैं? और साथ ही साथ मसाला इंडस्ट्री 2024 के अंदर में जो संकट के काले बादलों के अंदर घिरी है, वो 2025 में क्या ऐसे कदम उठाने जा रही है कि विदेशी धरती के ऊपर भारत ब्रांड के जो मसाले हैं वो जो पिट रहे हैं, उनको सुरक्षित करने के लिए, उनको संजोने के लिए इस समय पर क्या उनके पास में स्ट्रेटेजी है? आज देश की जानी मानी कंपनी के सीएमडी हमारे साथ में इस समय पर इस चर्चा का हिस्सा बन रहे हैं। एमडीएच के सीएमडी राजीव गुलाटी जी इस चर्चा का हिस्सा बन रहे हैं। देश की जानी मानी कंपनी एमडीएच, उनसे जानते हैं साल 2025 में मसाला इंडस्ट्री क्या करेगी और साथ ही साथ 2025 मसाला के लिए, मसाला कारोबार के लिए क्या रहने वाला है। राजीव जी, स्वागत है आपका। राजीव जी, 2024 मसाला इंडस्ट्री एक दबाव के अंदर आई। लगातार हम पिछले 5 साल से देख रहे थे कि मसाला इंडस्ट्री का जो ग्रोथ रेट है वो बड़ा तेजी के साथ अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के अंदर में बढ़ रहा था। हमने ये देखा कि 4.46 अरब डॉलर का ट्रेड हो गया, एक्सपोर्ट हुआ और एक रिपोर्ट के मुताबिक 2030 तक ये 5 गुना हो सकता है। लेकिन पेस्टिसाइड की काली छाया इसके ऊपर पे पड़ी और जिसकी वजह से पूरा इंडस्ट्री, मसाला कारोबार एक डार्क क्लाउड के अंदर में आ गया, काले बादलों की छांव में आ गया। इस पर पहला रिएक्शन। अप्रैल 2024 का महीना स्पाइस इंडस्ट्री के लिए बहुत विषम था, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन गवर्नमेंट के साथ और इंटरनेशनल बॉडीज़ के साथ बातचीत करने के बाद हमने इसको किसी तरीके से सुलझाने की कोशिश की और गवर्नमेंट से अनुरोध किया कि मसालों के जो एमआरएल नहीं बने हुए वो नए बनने चाहिए, जो कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, अमेरिकन स्टैंडर्ड्स को पूरा कर सकें। जो इंडियन स्टैंडर्ड बने हुए थे वो बहुत पुराने हैं और उनको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। ये सारी बातें हमारी हुई और गवर्नमेंट ने हमारी जो रिक्वेस्ट है वो मानी। आज 25 में हमें कुछ इस बात का रिलीफ़ है कि हमें इतनी मुश्किल नहीं हो पा रही और इंटरनेशनल मार्केट में भी हमें उसका फ़ायदा मिल रहा है कि अब जिस प्रकार से एक्सपोर्ट हमारे काफ़ी रुक गए थे वे अब वापस शुरू हो चुके हैं। मैं आपको एमडीएच के बारे में ज़रूर ये कहना चाहूँगा
कि MDHA एक 105 वर्ष पुरानी कंपनी है और जब से ये कंपनी बनी है तब से हमारा एक ही उद्देश्य रहा है कि अपने उपभोक्ताओं को हम बढ़िया से बढ़िया माल जहाँ से भी मिले हिंदुस्तान भर में से हम उसको ढूंढते हैं और बढ़िया से बढ़िया माल लाकर उसको हम प्रोसेस करते हैं अपने मॉडर्न प्लांट्स में और उनको अपने कंज्यूमर्स को देते हैं बंद डिब्बों में, ताकि उनकी शेल्फ लाइफ बनी रहे, उनकी यूजेज जो है ज़्यादा समय तक हो सके। अब बात यह है कि मसाले सब कृषि उत्पादन है जी। अब ये जो प्रोड्यूस है ये खेतों से आता है जी। मसाला उद्योग कम्प्लीटली खेतों पे निर्भर है, इसे किसी फैक्ट्री में नहीं बनाया जा सकता, उगाया जा सकता। एक समय था जब भारत में खाने पीने की कमी थी और उस वक्त हरित क्रांति हुई और उसी वक्त उसी दौरान जो यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड आदि है वो काफ़ी बढ़ गया। उसके साथ आर्टिफिशियल उर्वरक आदि ये भी में खेतों में डालने शुरू कर दिए गए, जिससे जो ज़मीन है वो ख़राब होनी शुरू हो चुकी है। और यही बात जो है प्रधानमंत्री जी ने भी इसको रेफ़र किया था और हमारा फ़र्ज़ बनता है कि सबसे पहले तो अपनी ज़मीन को बचाएं। उसके बाद जो है हमारी पॉपुलेशन इतनी बढ़ गई है, इसकी इन मसालों की कंजम्पशन बढ़ रही है, हर चीज़ खाने की बढ़ रही है, तो उसके साथ हम उस सामान की पूर्ति भी कर पाएँ। जो कीटनाशक हैं उसका एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है, लेकिन इसकी जो यूजेज जो है, जिसकी जो लिमिट है उस पर भी अंकुश लगने चाहिए। ये नहीं हो सकता है कि इसकी अंधाधुंध इसका इस्तेमाल हो अपनी उपज बढ़ाने के लिए। तो हमने एक कार्यक्रम बनाया, जैसे आपने रेफ़र किया, कि हमें अपने किसानों को भी जागरूक करना पड़ेगा कि ज़्यादा ये पेस्टिसाइड से हमें बहुत नुकसान होता है। उसमें शारीरिक नुकसान भी होता है, बीमारियां बढ़ती हैं, उपज चाहे बढ़े, लेकिन ये है कि उपज बढ़ाने के चक्कर में हम लोगों की सेहत से खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं। यही बात जो है हमने किसानों को समझाने की कोशिश की है और हमने बीड़ा उठाया है कि इसको एजुकेट करेंगे। हमने इसका प्रचार करने के लिए 3 रथ बनाए, जो अलग अलग हमने राजस्थान में एक्सपेरिमेंट किया है, जहां हमने कम से कम 40 दिन तक लगातार किसानों को मिलते रहे, मंडियों में गए और वहां जो है इस कार्यक्रम की शुरुआत की है। मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में हमको इसका फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि ये चेंज लाना एक बहुत आसान खेल नहीं होता और इसमें सारे फाइनेंशियल्स भी देखने पड़ते हैं, इसमें उपज भी देखनी पड़ती है, हमको मार्केट में जितना माल चाहिए उतना भी प्रोक्योर करना पड़ता है और कंज्यूमर की जो एक्सपेक्टेशंस हैं उन पे भी खरा उतरना ही उतना ही इम्पॉर्टेंट है। बिल्कुल। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए हमने मेरे गांव की मिट्टी का कार्यक्रम बनाया। इसमें जो है हमने फील्ड के जो एक्सपर्ट्स हैं, साइंटिस्ट हैं, उन सबको हमने इन्वॉल्व किया और खेतों में जाकर सीधा जो किसान है उससे वार्तालाप की, उसकी जो परेशानियां हैं उनको सुना, समझा और उनको जहाँ तक हो सका हमने उसका उपाय भी बताया। इसका मुझे उम्मीद है आने वाले समय में ज़रूर असर पड़ेगा। विदेशी धरती के ऊपर आईपीएम मसालों की काफ़ी अच्छी खासी डिमांड हो रही है और इस जागरूकता अभियान के अंदर जो आपने स्टार्ट किया उसमें भी मेजरली थ्रस्ट जो है वो आईपीएम के ऊपर पे दिया गया। इसके साथ साथ में जो इंटीग्रेटेड न्यूट्रिशन मैनेजमेंट है, क्योंकि हमने ये फील्ड के बीच के अंदर में जाकर के देखा और किसानों के साथ जितने भी किसानों से हमने संपर्क किया उनके बीच में अवेयरनेस की एक तो कमी है, दूसरा जब भी कोई बीमारी उनकी फसल के अंदर में आती है तो वो साइंटिस्ट के पास जाने की बजाय पेस्टिसाइड की दुकान पर जाता है और उसको अपनी प्रॉब्लम बताता है और वो जो भी पेस्टिसाइड उसको दे देता है वो लेकर के आ जाता है। तीसरा जो मेजर इसके अंदर में हमने इशू देखा वो ये देखा कि ज़रूरत अगर 100 ml की है तो वो 100 ml की बजाय 300 और 400 ml की डोज देता है, ताकि उसकी जो फसल है हरी भरी दिखाई दे और उसका जो प्रोडक्शन है वो ज़्यादा निकल करके आए, जो उसकी मिट्टी की भी उर्वरकता को ख़त्म कर रहा है। अच्छा, इसके साथ एक और पॉइंट मैं ऐड करना चाहूँगा। कुछ किसानों से हमारी बातचीत हुई, ऑन रिकॉर्ड बातचीत है ये। उन्होंने ये कहा कि हम अपने लिए तो अलग सामान जो है, फसल जो है वो पैदा करते हैं और बाकी बाज़ार में बेचने के लिए अलग हम
उसकी खेती करते हैं। तो ये जो केमिस्ट्री है ये बड़ी दुखदाई है। इसमें कोई शक नहीं, मैंने पहले ही आपको बताया कि जो है कंज्यूमर जो है वो चाहे जैसे हम कंज्यूमर किसान के लिए हैं और हमारे लिए कंज्यूमर सारा देश है, विदेश भी है। जो एमआरएल्स का निर्धारण जो है वो बहुत ज़रूरी है। आपने शायद सुना होगा कि आजकल जैविक और नेचुरल फार्मिंग पे भी काफ़ी जोर दिया जा रहा है, वो इसी श्रृंखला में कड़ी है। जितना ज़्यादा हम जैविक और नेचुरल फार्मिंग में जाएंगे, हो सकता है उपज थोड़ी कम हो, लेकिन ये है कि स्वास्थ्य ठीक रहेगा। और अल्टीमेटली हम माल उगा किसके रहे हैं, हम प्रोसेस किसके लिए कर रहे हैं, वो उपभोक्ता के लिए कर रहे हैं। अगर उपभोक्ता को हमारे माल से अगर कोई तकलीफ़ होती है तो हमें शायद वो माल नहीं बेचना चाहिए। बिल्कुल। एमडीएच इस तरफ आगे बढ़ रहा है। हमने आईपीएम की तरफ काफ़ी समय से हम काम कर रहे थे, लेकिन हमें कोई परेशानी नहीं हो रही थी, तो इसलिए शायद हमारा भी थोड़ा फोकस वहाँ से हटा हुआ था। लेकिन ये परेशानी आने के बाद डेफिनेटली हमारी जो इस साल की कोशिश है कि हमारा कम से कम 20% माल जो है आईपीएम का होगा, वो एक्सपोर्ट्स के लिए भी होगा और डोमेस्टिक मार्केट के लिए भी होगा। ठीक है। सदा एक्सपोर्ट को हमेशा प्रेफरेंस दी जाती है, परंतु एमडीएच के लिए हमारा उपभोक्ता चाहे वो विदेश में हो चाहे वो हिंदुस्तान में हो, हमारे लिए वो इक्वली इम्पॉर्टेंट है। तो इस वर्ष हमने अपना टारगेट रखा है कि 20% ऑफ आवर टोटल प्रोड्यूस हैज़ टू बी आईपीएम। और हमने इस तरह के एरियाज आइडेंटिफाई किए हैं जहाँ पे माल उगते हैं। हमने कंपनी की तरफ से खेत भी जो हैं वो भी किराए पे लेकर वहाँ पे उपज तैयार करवाई है। इस तरह की हम कई अलग अलग एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं ताकि आईपीएम की जो फसल है उसकी मात्रा बढ़े और हमारे कंज्यूमर की सेहत ठीक रहे। ये हमारा ध्येय है। और इसी कारण जो है कि मैं जो ये किसानों को अवेयर करने की जो कैंपेन चलाई जा रही है, ये इसी का हिस्सा है। जी, हमने एक चीज़ और ग्राउंड के ऊपर पे देखी है, क्योंकि मसाला लगातार, क्योंकि कोरोना के बाद में इंडस्ट्री ने ट्रेमेंडस ग्रोथ की है। और अगर हम कुछ एक पर्टिकुलर कमोडिटीज़ की ही मसालों की बात करें, हल्दी के अंदर एक अच्छा मूव देखने को मिला, जीरा के अंदर एक अच्छा मूव देखने को मिला, अभी धनिया के अंदर भी एक अच्छा खासा मोमेंटम जो है वो देखने को मिल रहा है। 2025 में आप क्या मानते हो, क्या सभी मसालों के अंदर में करंट रहेगा या कोई पर्टिकुलर मसाला जो है वो ग्रोथ की तरफ जाएगा और डिमांड किसकी निकल सकती है? मैं इस प्रकार की कोई प्रेडिक्शन नहीं करना चाहता। हमारी स्पेशलिटी जो है वो ब्लेंडेड स्पाइसेस में है। हल्दी मिर्ची धनिया जो कमोडिटी कहलाती है उसमें हमारा इंटरेस्ट काफ़ी कम है, परंतु मैं ये कह सकता हूँ कि एक आउटलुक ये है कि जिस प्रकार से भारत की जनसंख्या बढ़ रही है और जिस प्रकार मसालों का कंजम्पशन बाहर बढ़ रहा है, उस केस में डेफिनेटली जो मसाला उद्योग है वो आने वाले समय में काफ़ी बड़ा होगा और देश के लिए एक अच्छा इनकम का सोर्स भी रहेगा। जी, एक चीज़ और मैं जानना चाहूँगा, अगर हम ओवरऑल सिनेरियो को देखते हैं, मसाला इंडस्ट्री के सिनेरियोस को देख रहे हैं, चाइना बड़ी तेज़ी के साथ में बाज़ार को डेवलप कर रहा है। चूँकि चाइना के अंदर हमने देखा था कि काली मिर्च वहाँ पैदा नहीं होती थी, अब उसने ग्रो करना शुरू किया है। क्या ये माने कि इंटरनेशनल मार्केट के अंदर भी चाइना जो है मसाला इंडस्ट्री के ऊपर पे अपनी काली छाया, अपनी काली नज़र रखे हुए है, वो भारत का जो मार्केट शेयर है उसको कब्जाने की कोशिश में है? सारी दुनिया जानती है कि चाइना एक बहुत बड़ा प्रोडक्शन सेंटर है जी, परंतु हिंदुस्तान भी बहुत पीछे नहीं है जी। बहुत से मसाले यहाँ की उपज हैं और मसालों के लिए ही भारत को पूर्व में जाना जाता था जी। और कम से कम मैं ये मानता हूँ कि अगर हिंदुस्तान की अगर जो कंजम्पशन अगर मेंटेन रहती है तो किसी भी कारण मैं नहीं समझता कि मसाला उद्योग में बढ़ोतरी नहीं होगी। इंटरनेशनल मार्केट में इसका ज़रूर प्रभाव पड़ सकता है, लेकिन जैसा अगर हमारे जो किसान हैं वो इंडस्ट्री का साथ दें, उसके साथ अगर गवर्नमेंट भी इस प्रकार के कुछ नियम बनाए जिसमें आईपीएम को या आपकी पेस्टिसाइड फ्री जो कल्टीवेशन है उसको प्रोत्साहित करे, तो डेफिनेटली आने वाले समय में इसका असर होगा। और जो हम चाइना को अगर थ्रेट मानते हैं तो मैं इस प्रकार की कोई सिनारियो मैं नहीं देखता। हमें अपना घर संवार के रखना चाहिए ताकि जो सा बाहर जो मर्जी हो, हमारा उत्पादन अगर बढ़िया होगा तो वर्ल्ड मार्केट में उसके बायर्स टेकर्स हैं। हमने ये देखा कि एमडीएच, क्योंकि स्वर्गीय महाशय जी पद्म विभूषित धर्मपाल गुलाटी जी,
उन्होंने मसाला, भारत का मसाला जो है विश्व के कोने कोने में पहुंचाने की कोशिश की और एक बड़ा यूं कहें कि मार्केट शेयर जो है वो आपके पास में, एमडीएच के पास में है। अब एमडीएच उस रथ को आगे कहां पर लेकर के जा रहा है, क्या विज़न रखता है? और दूसरा सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल, क्योंकि महाशय जी ने मेथी पत्ता उसकी यहाँ पर प्रोडक्शन शुरू करवाई भारत के अंदर में, राजस्थान के अंदर में, उसको आप उस बेल्ट को किस नज़र से देखते हो? राजस्थान और एमपी के दो ऐसे रीजन हैं जहाँ पे जो नॉर्थ इंडिया के मसाले हैं सबसे ज़्यादा होते हैं जी। मिर्चें, हल्दी, सौंठ, इस तरह के मसाले सब जनरली साउथ से आते हैं। धनिया, जीरा, मेथी, सौंफ, सरसों, ये जो मसाले हैं ये नॉर्थ में ज़्यादा होते हैं जी। इसकी उपज भी दिनों दिन बढ़ रही है, इसकी खपत भी दिनों दिन बढ़ रही है। एज एमडीएच होने के नाते हमारी परचेज़ भी इन्हीं इलाकों से होती है और सदा जो बढ़िया से बढ़िया माल होता है वही प्रोक्योर किया जाता है। जो अब जैसा मैंने आपको पूर्व में कहा कि एमडीएच ने अपनी जो परचेज़ है वो इस साल का टारगेट जो है 20% हमने आईपीएम मटेरियल परचेज़ करना है और इसीलिए हम अपने किसानों को प्रोत्साहित कर रहे हैं कि वो इस दिशा में वो भी कदम उठाएं जी। और एमडीएच एक रिस्पांसिबल कंपनी है। हम चाहते हैं कि हमारे जो उपभोक्ता हैं, हमारे जो कंज्यूमर्स हैं, उनकी सेहत ठीक रहे और जो हमारा कंपनी का उद्देश्य ये कि हमने कंज्यूमर को बेहतर से बेहतर माल देना है, वो हम प्रोक्योर करके आगे भी दे सकें और उसको सेफ़र प्रोडक्ट दे सकें। अगर हम माने कि अगर मैं जो एमएल की उसकी जो स्टैंडर्ड्स की एब्सेंस के अंदर जो हमें दिक्कत आ रही है वो मुझे उम्मीद है कि वो आगे आने वाले समय में कम होगी जी। फिग, फार्मर इंडस्ट्री गवर्नमेंट, मैंने आपको जिक्र किया कि इसमें जो है पीछे जो प्रॉब्लम आई थी जो सी है जो ये पेस्टिसाइड की, उसी में जो सा है आज हम किसान को हम प्रोत्साहित कर रहे हैं कि वो आईपीएम फार्मिंग करे, उसके साथ जो है जो जैविक कल्टीवेशन है और नेचुरल फार्मिंग जो है उस तरफ बढ़े। ये तीन लोग जब तक मिलेंगे नहीं तब तक ये जो हमारी मंशा है इसको पूरा करना थोड़ा मुश्किल रहेगा। लेकिन हमने अपना जो कार्य है वो शुरू कर दिया है और मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में जो FIG है ये आने वाले समय में देश के लिए हितकारी होगा। तो ओवरऑल अगर मैं 5 साल का मसाला इंडस्ट्री का सिनेरियो देखूं इसके प्रोस्पेक्ट से, पेस्टिसाइड के प्रोस्पेक्ट से अलग हट करके, तो वो पूरा इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से आप भारत का मसाला इंडस्ट्री किस डायरेक्शन में देखते हैं? देखिए, जब आप डोमेस्टिक मार्केट की बात करते हैं तो डेफिनेटली ये सब पॉपुलेशन का भी खेल है। जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है वैसे वैसे इसकी कंजम्पशन भी बढ़ती जा रही है। अब पहले अगर मैं 30 साल पुरानी बात करूं तो विदेशों में यूरोप ले लीजिए, वहाँ लोगों को मसाले के बारे में बहुत कम पता था और हिंदुस्तानी भी बाहर जो रहते थे वो कम लोग रहते थे। लेकिन आज जैसे जैसे लोग वहाँ पे ज़्यादा इमिग्रेट कर रहे हैं, वहाँ डोमिसाइल ले रहे हैं, उस केस में जो है इसकी कंजम्पशन बाहर भी बढ़ रही है। इनके वहाँ होने के कारण जो है वहाँ के जो लोकल लोग हैं उनको भी मसाले के बारे में ज़्यादा पता लग रहा है, उनको भी समझ आ रहा है कि खाना स्वादिष्ट कैसे बनाया जा सकता है और बिना मसालों के वो नहीं हो सकता। तो उस तरीके से अगर देखा जाए बहुत सारी इंडियन डिशेज़ हैं जो बाहर बहुत पॉपुलर हैं और उसी प्रकार से वहाँ भी खपत बढ़ रही है। ये एक कंसर्टेड एफर्ट रहा है इंडिया का और एमडीएच का भी शुरू से ही रहा है कि हमने जो इंडियन स्पाइसेस की जो प्रेस्टीज थी पहले की तरह उसको मेंटेन भी करना है और उसको एनहांस करना है। तो इस दिशा में हमने पिछले कम से कम आज हो गए 40-45 साल हो गए हमको एक्सपोर्ट करते हुए। तो उस केस में एमडीएच की बहुत बड़ी भूमिका है मसालों को प्रोपगेट करने में, पॉपुलराइज करने में। फार्मर्स का ना ये डाउट रहता है और वो थोड़ा सा इस प्रेशर के अंदर में रहते हैं कि अगर हम आईपीएम की तरफ चले जाएं या ऑर्गेनिक की तरफ चले जाएं तो उसमें प्रोडक्शन जो है एकदम से फॉल करेगा। वो जो बीच का डिफरेंस है वो कौन बियर करेगा? हालांकि सरकार ने ये साफ शब्दों के अंदर में कहा है कि अगर कोई भी किसान ऑर्गेनिक खेती करता है तो उसको इंसेंटिव्स मिलेंगे और सरकार की तरफ से सब्सिडीज़ भी अनाउंस्ड हैं। और इसके साथ साथ मोदी जी का एक विज़न है, उन्होंने 1 करोड़ किसानों को ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ कन्वर्ट करने का एक टारगेट रखा है। लेकिन उसके बावजूद भी किसानों के अंदर में ये डर है कि एकदम से प्रोडक्शन जब डाउन जाएगा तो मार्केट प्राइस के ऊपर ही
उनका माल परचेज करेगी और प्रोक्योर करेगी। तो ये जो समस्या है, इसको समस्या को सॉल्व करने के लिए क्या कोई एमडीएच की तरफ से कोई इस तरीके के कोई कदम उठाए गए या इंडस्ट्री की तरफ से कोई कदम उठाए गए? आपको जानकर ये खुशी होगी कि जब ये इशू हमारे सामने आया कि आईपीएम मटेरियल की कॉस्ट बढ़ जाती है, तो उसी वक्त हमने डिसाइड किया कि हमको अपने उपभोक्ता की चिंता ज़्यादा है। कंपनी के प्रॉफिट चाहे थोड़े कम हो जाएं, लेकिन ये है कि हम बढ़िया से बढ़िया माल देने के लिए प्रतिबद्ध हैं जी। उसमें आईपीएम एक कड़ी है। इसी रूट को देखते हुए हमने ये डिसाइड किया कि चाहे हमें थोड़ा माल महंगा मिले, हमने सोचा कि कम से कम 20% भी माल अगर हमें महंगा मिलता है तो हम लेने को तैयार हैं। इससे किसान की हिम्मत बनती है, किसान को यकीन होता है कि आईपीएम के टेकर्स हैं, ख़रीदार हैं, और एमडीएच उनमें से सबसे आगे है जी। तो अभी मैं कहीं पढ़ रहा था किसी न्यूज़पेपर के अंदर कि मेथी पत्ता के ऊपर पे आपने 15% और जीरा के ऊपर माफ़ कीजिएगा 15% और मेथी पत्ता के ऊपर पे 20% तक का प्रीमियम आपने अनाउंस किया। जी, हमने जीरे पे 15% ज़्यादा कीमत जो है वो देने का वचन दिया है, और दूसरी तरफ मेथी पे भी 20% अगर कॉस्ट बढ़ेगी आईपीएम मटेरियल की तो हम देने को तैयार हैं जी। तो इससे आपके प्रोडक्ट्स और मार्जिन्स के ऊपर सीधा हिट नहीं जाएगा? डेफिनेटली आई थिंक जब भी है इसमें हमारे कंपनी के मार्जिन थोड़े कम होंगे, लेकिन हमें उपभोक्ताओं की चिंता ज़्यादा है जी। तो इसका एक मैसेज ओवरऑल, क्योंकि प्रधानमंत्री जी का ये ड्रीम है 1 करोड़ फार्मर्स को ऑर्गेनिक करने का, तो उसमें इंडस्ट्री किस तरीके से रोल प्ले कर सकती है, मसाला इंडस्ट्री को लेकर के और फार्मर्स को लेकर के पर्टिकुलरली आपकी तरफ से क्या मैसेज है? मैं तो सभी से आग्रह करूंगा कि जिस प्रकार एमडीएच ने ये कैंपेन चलाई है, एमडीएच राजस्थान में काफ़ी प्रेडोमिनेंट है, हमारे वहाँ प्रोडक्शन सेंटर्स भी हैं नागौर में और बीकानेर में भी, तो हमारा इंटरेस्ट राजस्थान में सबसे ज़्यादा था, और इसीलिए हमने कैंपेन की शुरुआत भी राजस्थान से ही की। राजस्थान से ही धनिया भी आता है, और अब हमारी कैंपेनिंग जो है वो रामगंज मंडी में चल रही है जहाँ से धनिया आता है। हमारी कोशिश यही है कि जो फार्मर्स हैं वो एजुकेट हों। एमडीएच अपना पार्ट प्ले कर रहा है, कुछ दूसरी रीजनल कंपनीज हो सकती हैं कि जो साउथ में ज़्यादा कर सकें, वो उनको भी ये कार्य करना चाहिए। जितना फार्मर अवेयर होगा, जितनी आईपीएम की प्रोडक्शन बढ़ेगी, उतने भाव कम होंगे, और भाव कम होंगे तो इसका भार जो है हमारे कस्टमर्स पे नहीं पड़ेगा। कुछ वर्ष हो सकते हैं जब तक इसकी जो उपज बढ़े, तब तक कंपनियां भी कुछ अपनी तरफ से जो है अपने मार्जिन्स कुछ कम कर सकती हैं। जैसे हमने सोचा है कि 20% जैसे मटेरियल होगा तो इसकी जो ये अपने कस्टमर से हम चार्ज नहीं करेंगे, वो कंपनी खुद ही एब्जॉर्ब करेगी। लेकिन किसान जो है वो प्रोत्साहित होना चाहिए आईपीएम और ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ। इसके साथ साथ में एक और ये सवाल उठता है कि किसान इसकी मुख्य धुरी है। मंडी के अंदर में जब माल आता है तो अभी तक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप्ड नहीं है कि जो माल वो लेकर के आ रहा है उसमें कितना पेस्टिसाइड है, और पेस्टिसाइड है तो उसकी मात्रा कितनी है। इस तरीके की कोई भी लैब फैसिलिटीज़ अभी तक हमने नहीं देखी हैं। आपको जानकर खुशी होगी कि कंपनी ने इस तरफ भी एक कदम उठाया है जी। जैसे नागौर में हमने कमिट किया है कि वहाँ पे हम एक मोबाइल वैन जिसमें इस प्रकार के इंस्ट्रूमेंट्स होंगे जो आपको इंस्टेंट टेस्ट करके बताएं कि इसमें पेस्टिसाइड कितनी मात्रा में है, वो उसका विचार चल रहा है। लेकिन वहाँ पे हमने साइंटिस्ट को मिलने के बाद हम भी काफ़ी इनकरेज हुए कि वो भी चाहते हैं कि नागौर जैसे ज़िले के अंदर इस प्रकार की एक लेबॉरेटरी बने जिसमें ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं लगें। और आपको जानकर खुशी होगी कि चाहे ये महंगे इंस्ट्रूमेंट होते हैं, लेकिन एमडीएच प्रतिबद्ध है कि माल की क्वालिटी जिसमें पेस्टिसाइड की मात्रा काफ़ी कम हो, उस दिशा में हम आगे बढ़ें जी। क्या मेरा एक लास्ट सवाल ये है आपसे कि क्या आपको ये नहीं लगता कि लैब एक लास्ट स्टेज का एक हिस्सा है? उससे पहले जो इनपुट साइड है अगर उसको दुरुस्त कर दे, जिसमें सरकार की भी अहम भूमिका यहाँ पर नज़र आती है कि जो पेस्टिसाइड्स की वजह से
प्रोडक्ट आपके इंटरनेशनल मार्केट के अंदर में नहीं बिक पा रहे, और ये सिर्फ मसाला इंडस्ट्री की समस्या नहीं है, ये आप फ्रूट एंड वेजिटेबल्स की समस्या है। अंगूर के अंदर ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम निकल करके आई, जिसकी वजह से बहुत सारा अंगूर जो है भारत का वो रिजेक्ट हो गया था। उसके बाद में किसान वहाँ पे अवेयर हुए, आज नासिक का अंगूर जो है वो ठीक ठाक एक्सपोर्ट हो रहा है और उसमें पेस्टिसाइड नहीं है, क्योंकि किसान उससे अवेयर हुए। दूसरी इसके बीच के अंदर में समस्या ये दिखाई देती है कि इनपुट साइड, चावल को ले लीजिए, चावल के अंदर भी ये समस्या पेस्टिसाइड की निकल करके आई। यूरोपियन कंट्रीज़ ने भारत का चावल लेने से मना कर दिया क्योंकि उसके अंदर में पेस्टिसाइड का कंटेंट बहुत ज़्यादा मात्रा के अंदर में था। अभी कुछ कंपनीज़ के प्रोडक्ट्स जो हैं इंटरनेशनल मार्केट के अंदर गए तो वही MRL उनके सेट नहीं थे, तो वो एक रिजेक्शन का कारण बना। तो ये बहुत सारे, सिर्फ मसाला इंडस्ट्री की ये समस्या नहीं है। तो ऐसे के अंदर में जो मिट्टी है, खेत की जो मिट्टी है, उसमें पेस्टिसाइड का बड़ा ज़बरदस्त कंटेंट अवेलेबल है, और बहुत सारी पेस्टिसाइड्स ऐसी हैं जिनको गवर्नमेंट रिकमेंडेड नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी वो धड़ल्ले से बाज़ार के अंदर बिक रही हैं। एक दूसरा, इनपुट साइड के बीच के अंदर में ओवरऑल क्या आपको लगता है कि फार्म एंड के ऊपर पे काम करने की ज़रूरत है ताकि ये पेस्टिसाइड की समस्या जो है इनिशियल स्टेज से ही ख़त्म कर दी जाए? जो आप बात कर रहे हैं ये बात तो सही है, लेकिन इसके लिए काफ़ी समय लगेगा। देखिए, जो पेस्टिसाइड जो ऑलरेडी ज़मीन में अवेलेबल है उसको जाते जाते समय लगता है, और जनरली कहते हैं 3 से 5 साल तो कहीं नहीं गए। तो आज जो इनिशिएटिव आज लेंगे उसका आपको रिज़ल्ट 3 से 5 साल बाद ही मिलेगा। लेकिन 3 से 5 साल तब जब पेस्टिसाइड कंट्रोल्ड हों, परमिसिबल लिमिट्स में हों, और परमिसिबल पेस्टिसाइड का ही इस्तेमाल हो। अन्यथा अगर इसकी रोकथाम नहीं होगी तो ये जो प्रॉब्लम है ये लंबी चलेगी। इसलिए जो है इसमें फार्मर्स को, इसमें इंडस्ट्री को और गवर्नमेंट सभी तीनों को इनिशिएटिव लेना होगा ताकि 5 साल बाद इसका कोई हमको कुछ बेनिफिट नज़र आए। और इसकी अगर रोकथाम नहीं होगी तो ये जो 5 साल के 10 साल हो जाएंगे, फिर वो जिस प्रकार से दुनिया चलती है वैसे चलती रहेगी, जो कि मेरे हिसाब से सही नहीं है। हमें अपने सेहत के लिए हमको काफ़ी जागरूक रहना चाहिए, हमें अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की हमें चिंता होनी चाहिए, वो दोनों लेवल पे, किसान के लेवल पे भी और एज एन इंडस्ट्री के लेवल पे भी हमें करना चाहिए। किसान को अश्योरेंस चाहिए जो इंडस्ट्री देने को तैयार है। गवर्नमेंट जो है उसका फ़र्ज़ बनता है कि किसान को एजुकेट करे, उसकी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करे, और जहाँ तक इंडस्ट्री हो सकेगी इंडस्ट्री भी अपना जो कंट्रीब्यूशन है वो फार्म्स में देगी। कम से कम MDA ने तो ये सोचा हुआ है। जी, देश ने ये लक्ष्य रखा है, करंट सरकार ने, कि जो एग्री प्रोड्यूस हैं वो, जिसका अभी फ़िलहाल एक्सपोर्ट जो है 46 अरब डॉलर के आसपास का है, उसका टारगेट है 100 अरब डॉलर करने का। पूरा फुल फ्लेज्ड जो एग्रीकल्चर का बुके है उसमें स्पाइसेस एक महत्वपूर्ण रोल प्ले करने वाले हैं। क्या लगता है आपको 2030 तक ये टारगेट अचीव हो जाएगा? मैं कोई कमिटमेंट तो नहीं कर सकता कि ऐसा कुछ होगा, लेकिन ये है कि सारी इंडस्ट्री जिस तरीके से बढ़ रही है उस तरीके से हर कोई अपना माल बेचना चाहता है, डोमेस्टिक मार्केट में भी, इंटरनेशनल मार्केट में भी। परंतु हमको ये जो प्रॉब्लम्स हैं, जो वर्ल्ड स्टैंडर्ड्स जो हैं अलग अलग देशों के, हमको उसको अडेयर करना पड़ेगा और उस प्रकार का मटेरियल ही आपको तैयार करके देना पड़ेगा। चाइना हमसे कुछ कदम आगे है पर हम भी बहुत ज़्यादा पीछे नहीं हैं। एक जागरूकता आई है, इंडस्ट्री में आई है, गवर्नमेंट को पता लगा है, अब किसान की बारी है। किसान भी इस प्रकार से इंडस्ट्री का भी साथ दे, देश का भी साथ दे और देश के नागरिकों का साथ दे। इसी से मसाला उद्योग नहीं, सभी इंडस्ट्रीज जो हैं बढ़ेंगी, खाद्य पदार्थ जितने भी हैं सभी बढ़ेंगे। तो सभी में जो है हमें एक तो पेस्टिसाइड की मात्रा का निर्धारण करना पड़ेगा। जिसके हो चुके हैं वो अच्छी बात है, जिसके रह गए हैं वो जल्दी से जल्दी हो। ये गवर्नमेंट का काम है, इसमें इंडस्ट्री कुछ नहीं कर सकती। लेकिन जब किसान जागरूक होगा तो उसी स्टैंडर्ड्स का माल मिलेगा तो इंडस्ट्री उसको प्रोसेस कर सकती है और तभी आपको वांछित रिजल्ट्स मिल पाएंगे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप हमारे साथ जुड़े और इस चर्चा के अंदर शामिल हुए, क्योंकि मसाला इंडस्ट्री की जो ग्रोथ है निश्चित तौर के ऊपर पे वह स्वाभाविक है और जो टारगेट्स हैं वो भी अचीव करने नामुमकिन नहीं है। लेकिन शर्त इतनी है कि किसान को यहाँ पर अहम भूमिका निभानी पड़ेगी, पेस्टिसाइड्स कम करने पड़ेंगे, उसका प्रयोग कम करना पड़ेगा, तभी किसान को भी फायदा होगा
उसको उसकी फसल के अच्छे दाम मिलेंगे और साथ ही साथ इंडस्ट्री जो टारगेट है कि 5 साल के अंदर में 5 गुना होना, तो वो भी इंडस्ट्री अचीव कर पाएगी। लेकिन यहां पर अहम भूमिका फिर आ जाती है फार्मर की पहले नंबर पर, फिर इंडस्ट्री की और साथ ही साथ सरकार की। इन तीनों का जो कोलैबोरेशन है, इन तीनों की जो भागीदारी है, वही सुनिश्चित करेगी कि मसाले का एक्सपोर्ट 20 अरब डॉलर को छू सकता है या नहीं छू सकता। चलते चलते एक और मैं आपसे सवाल लूंगा, वो बाजार से जुड़ा हुआ सवाल है। क्या एमडीएच शेयर बाजार में भी जाने के लिए सोच रहा है? इस प्रकार की अफवाहें हैं। एमडीएच एक प्राइवेटली ओन्ड कंपनी है और कम से कम जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो हैं वो उनका इस प्रकार का कोई विचार नहीं है। अभी कोई विचार? अभी नहीं, कभी नहीं होगा। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया। तो मेरे गांव की मिट्टी में फिलहाल के लिए इतना ही। कहीं मत जाइए, देखते रहिए मार्केट टाइम्स टीवी, क्योंकि खबरों का सिलसिला बदस्तूर जारी है।